को पता चला कि यूरी लांसर परिवार से है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर गिल्डास अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लांसर और रियोत्सु परिवार का रिश्ता ठीक होना तो दूर हमेशा से दुश्मनी भरा रहा है। दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं, और अगर कभी आमने सामने लड़ाई हो गई तो जरूर किसी एक परिवार का नाम सदियों के लिए मिट जाएगा। इसी वजह से कामी के दिमाग में सवाल घूमने लगे। अगर यूरी बस मेरा इस्तेमाल कर रही हो, क्या पता उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं, कहीं वो हमारे क्लैन के सीक्रेट्स लांसर तक पहुंचा नहीं। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, काश ये सब कोई जानना, वरना मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। उधर गिल्डास सीधा यूरी से पूछता है, तुम जानती हो ना कि कामी रियोत्सु परिवार का हिस्सा है, और लांसर और रियोत्सु के रिश्ते कैसे हैं? यूरी के चेहरे पर मायूसी उतर आती है। आखिर वो चाहे कुछ भी कर ले, एक लांसर ही थी। तभी कामी उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, कोई बात नहीं, तू बस मेरी हो जा। ये सुनकर यूरी लाल पड़ जाती है, चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है, और गिल्डास मन ही मन सोचता है, ये आशिक तो कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे ही इस पर नजर रखनी होगी। अचानक घर के अंदर गूंजती आवाज। कामी, ये क्या है? तुम ऐसे ही किसी को भी घर में नहीं ला सकते। दादाजी गुस्से में थे, क्योंकि कामी यूरी को घर ले आया था। कामी ने समझाने की कोशिश की, वो कोई आकर की नहीं है, वो सर्पेंट सोड की ओनर है। लेकिन दादाजी ने चाय की चुस्की लेकर कामी कहा, सर्पेंट सूट ठीक है, लेकिन फिर इतना मुकाबला क्यों हो रहा है कि इसे हमारे क्लैन में घुसा है? ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। कामी हल्का सा शर्माता है, क्योंकि दादाजी को शक होने लगा था। वो जल्दी से कहता है, नहीं दादाजी, उसकी सोच बाकी सबसे कहीं बेहतर है, आप बस एक बार देख लीजिए। तभी रियोत्सु क्लैन के हेड कमिलियन रियोत्सु कहते हैं। तुम्हारे पास 17 घंटे हैं, उसके बाद मैं खुद यूरी का टेस्ट लूंगा। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, और गिल्डास बस अपनी हंसी रोक रहा होता है, क्योंकि उसे पूरा सीन बहुत मजेदार लग रहा था। लेकिन अब कामी के सामने मुश्किल थी।